नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसित अरोरा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ जीआई एंड एचपीबी ऑन्को सर्जरी इन मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे इसोफेजियल कैंसर के बारे में। इसोफेजियल कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके अर्ली स्टेजेस क्या होते हैं और उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, so that we can pick it up early and start treatment in time. So इसोफेगस जो खाने की जो नली होती है वो हमारी गर्दन से शुरू होती है और हमारे पेट तक जाती है। तो उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इसोफेजियल म्यूकोसा। अब जो कैंसर होता है वो इस म्यूकोसा की लाइनिंग से स्टार्ट होता है। इसोफेगस की लाइनिंग से जो स्टार्ट होता है वो होता है इसोफेजियल कैंसर। नाउ इनिशियल स्टेज जब होगी कैंसर की तो वो या तो उस लाइनिंग तक होगा या जस्ट उसके अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, बट जो उसकी जो इसोफेगस की वॉल के अंदर एक मस्कुलर लेयर होती है वहां तक नहीं पहुंचता। तो जो इनिशियल स्टेज जो होता है जिसे हम स्टेज 1 बोलते हैं वो होता है जब वो उसकी इसोफेगस की इनर लाइनिंग तक ही कैंसर सीमित होता है। जब पेशेंट्स का कैंसर इतने इनिशियल स्टेज में होता है या बिल्कुल इंसेप्शन पे होता है तो वो मोस्टली कोई भी सिम्टम नहीं देता है, और अगर वो सिम्टम देता भी है तो दो सिम्टम्स आर वेरी ट्रिवियल, बहुत ही मामूली सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल स्टेज में इसोफेगस कैंसर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको सीने में थोड़ी जलन रह सकती है, हो सकता है कि खाना खाते समय आपको ऐसे लगे कि खाना कहीं फंस रहा है या हल्का सा अटक रहा है, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है खाना निकलने में, स्टिकीनेस हो रही है खाने में। आपके स्टूल का कलर हो सकता है आपको नोटिस करें कि थोड़ा चेंज हो रहा है, हल्का सा ब्लैकिश आ रहा है। कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आपकी भूख लगनी थोड़ी कम हो गई है। आप बिना चाहते हुए भी वेट लॉस कर रहे हैं, अनइंटेंशनल वेट लॉस। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ट्रिवियल हैं। आमतौर पे पेशेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स किसी नॉर्मल बीमारी में भी हो सकते हैं। बट अगर आप एक मिडिल एज पर्सन हैं या आपको कोई कोई हाई रिस्क फीचर्स हैं या आप किसी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में कैंसर की हिस्ट्री है या आप एक स्मोकर हैं, तो आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिम्टम्स जो हैं ये बहुत ही ट्रिवियल सिम्टम्स हैं, पर ये इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर को सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको इनिशियली इग्नोर ना करें तो वी कैन पिक अप इसोफेजियल कैंसर इन अ वेरी अर्ली स्टेज, जिस समय हो सकता है कि वो जब हम स्टेज 1 कैंसर की बात करते हैं तो हमें हो सकता है उस केस के लिए मेजर सर्जरी भी ना करनी पड़े, हम एंडोस्कोपिकली ही उसको रिमूव करके ठीक कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दीज सिम्टम्स एंड यू शुड नॉट इग्नोर देम अगर आप 40 या 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं। थैंक यू सो मच।